सबसे पहले तो मेरा सभी को जय भीम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जहाँ तक रही कार्यालय की बात, तो कार्यालय बहन जी के गृह जनपद में कार्यालय ना होना एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी चार बार सरकार रही और उसमें चार बार सरकार रहने के बावजूद भी जो यहाँ पे सक्रिय नेता रहे वो एक कार्यालय स्थापित नहीं कर पाए। ये पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मेरा अपना मत है कि एक कार्यालय होना चाहिए जिससे पदाधिकारी कार्यकर्तागण बैठ के पार्टी की रीति नीति के बारे में बात कर सकें, योजना बना सकें, उन्हें इम्प्लीमेंट में ला सकें। अब कार्यालय नहीं है, कार्यालय ना होने के कारण एक ना तो ठोस नीति बन पाती है, ना जो जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए समीक्षा मीटिंग नहीं हो पाती है। हम ज़िले में अलग अलग जगह पे स्पेस देख के मीटिंग का ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कार्यालय का होना बेहद ज़रूरी है। गौतम बुद्ध नगर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बेशुमार काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि कार्यालय बनना भी बहुत बड़ी चीज़ थी, बस कार्यालय पे ध्यान नहीं दिया गया, इसको प्योरिटी पे नहीं रखा गया, जबकि कार्यालय को प्योरिटी पे रखना चाहिए था। तो जब हम पूरे गौतम नगर का इतना चौमुखी विकास हुआ है तो कार्यालय बन सकता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो ध्यान नहीं दिया गया या अनजाने में कोई ऐसी रही कि उन्होंने नहीं देखा कि भाई कार्यालय की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से हो सकता है कि कार्यालय नहीं बना पाए। हमारी बीएसपी की सरकार चल रही थी तो आपने देखा होगा गुजरों को कई की बत्तियां दी हमारी सरकार ने। अब जैसी सरकार बदली तो सरकार के जो कुछ लोग अपने स्वार्थी किस्म के लोग थे वो सरकार के साथ बह गए। जो सरकार आई तो उसके साथ चले गए, सपा की सरकार आई उसके साथ चले गए, भाजपा की सरकार आई उसके साथ चले गए। जब बसपा की सरकार थी बसपा के साथ थे। अब यही लोग जैसी वापस बसपा की सरकार आएगी ये सारे लोग फिर वापस बसपा के गेट पर खड़े हो जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे नुकसान देखते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं। बसपा सरकार में गुर्जर समाज को इतना सम्मान दिया है। आज देखिए, आज पूरे गुर्जर समाज को क्या सम्मान है। भाजपा में देख लीजिए, सपा में देख लीजिए, क्या है। एक कोई लाल बत्ती बताइए, कोई मिनिस्टर बताइए। अपना समाज का अस्तित्व खो चुके हैं। जिस बसपा सरकार में समाज को सम्मान के तौर पे सराह को बिठाया हुआ था बसपा सरकार ने, माननीय बहन जी ने उन्हें इतना सम्मान दिया गुर्जर समाज को, आज क्या स्थिति है उनकी। आज आप देखेंगे गुर्जर समाज में कोई मजबूत लीडर उनका फेस नहीं मिलता है। उनके समाज को एक गुमराह आगे जाके गुमराह करके एक अंधेरी के रास्ते पे ले गए। वेदम बाटी जी रहे, हमारे विधायक बने, उनको मंत्री बनाया, माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया, लेकिन लगातार जब जीतते रहे तो बसपा में रहे, एक बार हारे तो उन्होंने बसपा छोड़ दी। लेकिन जो वोट बैंक है बीएसपी का घटता जा रहा है, एक भी सीट नहीं आई है इस बार मेयर की, और जो निर्दलीय जीत गए हैं गौतम बुद्ध नगर में निकाय चुनाव में, बसपा को उस तरह से ना वोट मिला है ना सीटें मिली हैं। देखिए, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं भी नहीं गया, अपनी जगह स्थिर है। आज भी बसपा का जो कोर वोटर बैंक है वो स्थिर है। कहीं ना कहीं मेन समस्या क्या है कि हमारा जो वोटर बैंक होता है वो थोड़ा सा गांव देहात से होता है, और वहाँ क्या होता है कि शिक्षा का थोड़ा अभाव जो थोड़ा कम है। तो वहाँ क्या है कि कुछ लोगों को बहका दिया जाता है। उसकी मेन वजह क्या है, स्ट्रीम मीडिया भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, ये सारी मीडिया बसपा के खिलाफ काम करती हैं। जो हमारे गांव क्षेत्र देहात तक हमारी ये मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब हमारे लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं, उन्हें कुछ लोग गुमराह कर देते हैं। तो इस वजह से कहीं थोड़ा सा फ्लेक्चुएशन हो जाता है, वरना बसपा का वोटर बैंक आज भी कोर वोटर उसके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। जो 4 सीट पे हमने चुनाव लड़ाया, और ये जो होता है नगर निकाय चुनाव वाला होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लोकल चुनाव के फेस वैल्यू बन जाता है। जैसा आप देखेंगे अधिकतर सीटों पे ज़्यादातर निर्दलीय चुनाव जीते हैं, चाहे वो भाजपा कैंडिडेट हो, सपा का हो, बसपा के कुछ कैंडिडेट हारे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आप देखेंगे कि निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं। क्यों? तो ये निकाय चुनाव वाला जो चुनाव होता है ये लोकल फेस वैल्यू चला जाता है। तो इस चुनाव से और हम पार्टी के कोर वोटर को हम तोल नहीं सकते। लेकिन बहन जी का गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ ऐसी हालत खराब हुई पड़ी है पार्टी की। आप युवा
जिलाध्यक्ष हैं आप, कैसे मजबूत करोगे बीएसपी को? देखिए, जब से मुझे माननीय बहन जी ने के आशीर्वाद से मुझे जब से जिले में कमान मिली है, मैं यही नीचे तक जाके पता कर रहे हैं हम कि भाई हम कहाँ दिक्कतें हुई हैं। मैं ज़मीन ग्राउंड रिपोर्ट तक गया हूँ, गलियों में, सेक्टरों में, बूथों पे मैं जा रहा हूँ। हमें जहाँ भी कोई दिक्कत नज़र आ रही है हम उसको दुरुस्तीकरण कर रहे हैं, और माननीय बहन जी का आदेश भी हो गया है वहाँ ऊपर से कि अब सेक्टर बूथ कमेटी को दुरुस्त करेंगे। आप भी जानते हैं कि कोई भी मजबूत बिल्डिंग हम तब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक उसका आधारशिला मजबूत ना हो। तो हमारी जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी पे काम चला हुआ है, हम इसको रिफ्रेश करें, रिव्यू कर रहे हैं, और जहां हमें कोई दिक्कत नजर आती है हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो हाई राइज सोसाइटियां हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जो बड़े मतदाता रहते हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, उनको कैसे जोड़ोगे आप बीएसपी के साथ? देखिए, बीएसपी के साथ हमने गौतम नगर में एक टीम क्रिएट की है। हम एक नई टीम बनाई है जो बिल्डिंगों में, शहरों में कैटरिंग कैंप के माध्यम से बीएसपी से के साथ वोटों को जोड़ेंगे। इसके लिए हमारी एक अलग से टीम तैयार हुई है। लेकिन बहन जी ने भी और आदेश दिया था कि चलो गांव की ओर मिशन चलाना है बाबा साहब का, क्या वो उस पर कुछ काम हो पाया है? नहीं, बिल्कुल काम हो पाया है, वो बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स निकला है। हम ये चले काम को, हमें अब जैसे आप पता नहीं लग पा रही थी हम कि आखिर में हमसे चूक कहाँ हुई है, गलती कहाँ हो रही है। देखिए, मान के चलो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका समीक्षा करनी है हमें कि आखिर में कहाँ दिक्कत रही है। तो हम जब दिक्कत पे नीचे तक जाएंगे, जब हम जाएंगे नीचे, हमारा वोटर होता है गाँव के, गाँव में ज़्यादा वोटर हमारे गाँव में होता है, हम गाँव में जाते हैं, हम गाँव में उनके बीच में जाएंगे तो हमें चीज़ पता लग रही है कि भाई दिक्कत कहाँ है, और उसमें दिक्कत हमें पता लगी कि भाई हमारे जो बूथ सेक्टर कमेटियाँ हैं तो उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और उनको दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो जो है बूथ बूथ जा रही है, आप अभी तक जो है आपके बस्ते भी नहीं लेते हैं लोग, जो है चुनाव होता है तो जब पोलिंग में। नहीं, हमारे हर जगह बस्ते लगते हैं, हमारे हर जगह बस्ते लगते हैं। लेकिन जब कैंडिडेट नहीं मिलते फिर नहीं, देखिए ऐसी भी सामने चीजें आई हैं जहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए। नहीं, कुछ जगह चीज़ें रही हैं, उसी के लिए मैंने कहा ना कि जहाँ कुछ गलती, मतलब गड़बड़ है, कुछ परेशानियाँ हैं, तो उस परेशानियों में जड़ तक जा रहे हैं और उस परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे हम। जब भी मीटिंग बुलाता हूँ मैं, कार्यकर्ताओं की जब भी मीटिंग होती है, उनकी सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट में यही डिमांड आती है कि अध्यक्ष जी कार्यालय का थोड़ा सा एक बार देखें। तो मुझे भी ये लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ी उदासीनता आ रही है कार्यालय को लेकर, तो इस पे हम उच्च नेतृत्व से मैं बात करूंगा और उनके आदेश के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। आपने हाईकमान को लेटर वगैरह लिखा है अभी तक इस मामले में? नहीं, मैंने अभी इसको लिखित में कोई प्रमाणित में कोई मैंने मांग नहीं की है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं उनसे इस मामले में मांग करने वाला हूँ।